अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने फिज़ो-मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बीमारियों परेशानियों मुसीबतों से आफात मुश्किलात से अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा हमें किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब की रेसिपी। इसके लिए मेरे लिए ये 1 पाव दाल ली है मैंने चने की। इसको अच्छे तरीके से धो के वाश करके 10 मिनट तक मैंने इसको भिगो के रखा। इसको हम अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को बाउल को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि रिज़्क का ज़िया ना हो। इसको डाल दिया। ये मैंने लिया है 1 किलो बीफ। ये बोनलेस बीफ है और इसके पीस जो हैं ऐसे इस तरह से बड़े बड़े होने चाहिए ताकि हमारे जो कबाब हैं वो रेशेदार और ख़ूबसूरत जो हैं वो बने। बड़े बड़े पीस इसके करवाने हैं। इसको हम अपने कुकर में डाल देंगे। ये मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। अगर हम दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है चने की दाल, इसलिए मैंने ये 4 अदद इसमें आलू ऐड किए हैं। इनको पील ऑफ कर लिया मैंने। स्पाइसेस में मैंने लिए 1 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जो साल्ट हम आम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसका, 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स का, 1/4 टीस्पून मैंने लिया ब्लैक पेपर का, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरे का, साबुत ज़ीरा। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है अदरक 2 इंच का टुकड़ा था। ये 15-20 अदद करी लीव्स हैं और 10 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं। लहसुन का मुझे याद भूल गया, लहसुन मैं अभी लेके आती हूँ। ये मेरे पास लहसुन है, एक बड़े वाला पीस लहसुन का लेके उसको मैंने उसके जब सारे जो हैं वो छील के ले लिए। ये अदरक, लहसुन, करी लीव्स और सब्ज़ मिर्चें, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और इसमें हमने ऐड करना है पानी। पानी हमने कितना ऐड करना है? तकरीबन 1.5 से पौने 2 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी हमने इससे ऐड नहीं करना, फिर वो 1 गिलास भर के डाला है और इतना गिलास, इतना हमने पानी इसमें शामिल करना। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे और इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। इतनी देर में थोड़ा गर्म हो जाएगा और ये मैं चॉप कर लेती हूँ। ये मैंने सब्ज़ मसाला जो था वो चॉप कर लिया है। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और इसको स्पून के साथ ही इस तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। और इसकी हमने लिड लगा देनी क्योंकि ये बीफ है तो इसको हम इसका वेट जो है वो चलाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट इसका वेट चलाने के बाद फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। स्टीम रिमूव करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर क्या है। 15 मिनट हमने इसका विसल को चलने दिया, स्टीम रिमूव करके अब हम इसको खोलेंगे। ये देखो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसको हिला के देखें माशाल्लाह से हर चीज़ जो है इसमें नमी भी, मॉइस्चर भी नहीं है, सारा खुश्क भी हो गया है। और ये देखें ये गोश्त भी थोड़ा थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है, हल्की हल्की सी इसमें। ये हम इसको जब करेंगे चॉप नहीं करना, हमने इसको पीसना है दाल के साथ, तो ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसको हमने कूटना है किसी भी पीसल में, चॉपर में डाल के, आपके पास चॉपर है उसमें डाल के आप कर ले, आप जो भी चीज़ आपके पास उसमें डाल के इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लें अच्छे तरीके से। और फिर हम इसकी छामी बनाएंगे। चमचे से ये इतना टूट नहीं रहा, लेकिन ये देखें ये टेंडर हो गया है। अब हम इसको पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अपने पीसने वाले बर्तन में जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं उसमें डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीसेंगे और पीस के फिर मैं आपको बताती हूँ। जी मैंने ये तैयार कर लिया है। हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। ये मेरे पास मशीन है शामी कबाब बनाने वाली, टिक्कियाँ भी आप बना सकते हैं इसके साथ। इस तरह से हमने इसको
बहुत ही माशाल्लाह से परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बना। ऐसे इसको अब उठा लेंगे। देखिए इस सिर की शेप जो है वो बहुत परफेक्ट आती है और सारी जो हमारी शामी कबाब हैं वो एक जैसे बनते हैं। इसको स्प्रिंग होता है, इसको नीचे करना है ऐसे और इसको इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करके इसको छोड़ देना और इसके इधर से ऊपर से उठा लेना। ये इससे एक और शेप बनती है इसकी। और अगर आपके पास ना हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। उतना ही हमने लेना है जितना उसमें मशीन में हमने लिया था अपना बैटर। इसको हम थोड़ा राउंड करेंगे और ऐसे करके तो ये हमारा बन गया शामी कबाब। साइज़ में आप छोटा बड़ा जितना आपको पसंद हो उतना आप कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। इस तरह से बना के हम इनको इजीली फ्रीज़ भी कर सकते हैं जितनी देर आप चाहें। अगर हमारे लाइट ज़्यादा ना जाए तो, अगर ज़्यादा लाइट जाती है तो फिर वो चीज़ें जो हैं एक बार फ्रीज़ होके फिर वो मेल्ट होके तो फिर वो सही नहीं रहती। इसी तरह से हमने सारे जो हैं अपने शामी कबाब उनको रेडी कर लेना है। हाथों से कर लें, मशीन से कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगे उसी तरह से कर लें। चलें जी, काफ़ी सारे शामी कबाब जो थे वो मैंने बना लिए थे। बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए। फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। इनको ऐसे ही एक एक पीस करके किसी डिश में रख के या किसी बड़े बर्तन में रख के तो आप फ्रीज़र में रख दें तकरीबन पौना 1 घंटा के लिए। तो फिर बाद में उसको निकाल के कोई एयरटाइट आप बाउल ले लें, कोई भी कंटेनर ले लें तो उसके ऊपर तह बतह रख के तो आप उसको फ्रीज़ कर लें 1 माह 2 माह 3 माह जितनी देर आप चाहें। ख़राब बिल्कुल नहीं होते अगर ज़्यादा लाइट ना जाए तो। इतने मैं इनको मैं करूँगी फ्राई। तो बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए। शैलो फ्राई हम इनको करेंगे, डीप फ्राई हमने इनको नहीं करना। तो करने के लिए जी मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध ले लिया मैंने, मिल्क। इससे एग जो है हमारा वो फ्लफ़ी सा हो जाता है। 1 अदद एग जो है उसको मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं डाल के। तो हम इसको बीट कर लेंगे। एग को हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो फॉक की मदद से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। मिल्क से हमारा एग जो है वो फ्लफ़ी सा हो जाता है और शामी कबाब है हमारे वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं तो आप जहन में रखा करें जिससे हमारी जो भी आप बना रहे हैं वो हमारा अच्छा बन जाएगा। ये हमारा हो गया बीट। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम अपने एक एक शामी जो है उठाएंगे, एग में डिप करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये एक तरफ से हमारे जो है फ्राई हो गए। अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये रही शामी कबाब हो गया रेडी। खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। मुझे दुआ में याद रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।